रिकॉर्ड कर लें। नंबर ऑफ पेजेस, अभी फ़िलहाल मल्टीपल पेजेस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं करेंगे। सी एम वाई के RGB कलर मोड है हमारा। हमको पता ही है कि ये किस चीज़ के लिए है, प्रिंटिंग के लिए, और ये किस चीज़ के लिए, करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट प्रिंट सपोर्ट है, तो प्रिंटर के जैसे कलर ये यहाँ पे देता है, तो हमको एक्स्ट्रा कोई कलर नहीं लेना है। ठीक है। हम्म, रीज़न ये है कि ये रेजोल्यूशन जो इमेज दिखाता है, इलस्ट्रेटर में वेक्टर का वेक्टर ही दिखता है। यहाँ पे वेक्टर का रेस्टर भी दिखाता है, ताकि आपको फाइल हैवी ना हो। तो बड़े डिज़ाइंस पे इलस्ट्रेटर पे काम करोगे तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, ये उतना हैवी नहीं होता। ठीक, इस चीज़ के लिए। तो पेज में आ जाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा साइज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ कुछ नए साइजेस भी हैं। एज़ यू नो कि हम लोग कोरल ड्रॉ को ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत सारा यूज़ करते हैं। पर हम लोगों के यहाँ पे वही A2 साइज़ से लेकर A6 साइज़ तक का सिस्टम है ना। और सबसे बड़ा साइज़ A0 A0 होगा, उसका हाफ A1 होगा, फिर हाफ A2, A3, A4, A5 ऐसे करके हाफ होता जाएगा, A8 तक जाता है। A8 के साइज़ यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। ठीक। तो यहाँ पे फिर ये जितने भी साइज़ हैं ये अलग अलग काम के लिए हैं। ISO साइज़ जो है वो एक्चुअली में कलर की बात करता है। ये एक कलर तरीके का स्टैंडर्ड है, कलर का स्टैंडर्ड होता है, जिस पे इमेज अगर ओपन करोगे तो ISO स्टैंडर्ड में ओपन होगा। ISO स्टैंडर्ड क्या है? इट्स अ इमेज का वाइट कलर का एक स्टैंडर्ड तय किया गया है बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट, तो AISO बोलते हैं उनको। अंतर यह है कि उनका एक वैल्यू तय कर दी गई है कि इमेज में वाइट बैलेंसिंग इतनी होनी चाहिए, वाइट बैलेंसिंग एक्सपोजर कितना होना चाहिए, तो उन्होंने तय किया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे ऐड होती है। अदर देन दैट बाकी सारा कुछ वैसे ही है। ये जापानीज आईएसओ है, अमेरिकन आईएसओ। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो है ऑल न्यू A4 साइज़ है। वैसे हम लोग बिजनेस कार्ड के लिए जा रहे हैं तो A4 नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बिजनेस कार्ड साइज़। हाँ, बिजनेस कार्ड का ऑप्शन है 3.5 इंच बाय 2 इंच का, बट इट में वेरी, हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में हो सकता है उनका बिजनेस कार्ड बड़ा साइज़ का चाहिए, बट ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज़ है। इंचेस रखेंगे, मिलीमीटर, पिकास पॉइंट हमें पता है 72 पॉइंट्स का एक इंच होता है। ठीक है। पिक्सल, सिसेरोस और डी डॉट्स जो हैं ये एक्चुअली यूरोपियन यूनिट हैं, जो कि पिकास और पॉइंट्स के ही जितने छोटे यूनिट होते हैं, सिसेरोस एंड डी डॉट्स। फीट, यार्ड्स, माइल्स, ये हमें पता है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स। Q and H जो है ये एक्चुअल में इन सब से बड़े यूनिट होते हैं, जिनको नाम नहीं दिया गया है, केवल आईडी दी गई है, Q and H। तो ये प्रोबेबली 355.6 क्यू कितने किलोमीटर या कितने मील्स का होगा। क्यू का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है, राइट। सो इट कुड बी क्विंटल और उस तरीके के व्यू में जाए, है ना। हेक्टर, पर हेक्टर हो सकता था, सीधी बात नहीं, क्यों नहीं, हेक्टर साइज में भी बना सकते हैं। प्रिंट कोई करा सके डेफिनेटली करा सकते हैं, पर कोई इतना बड़ा 10 मंजिल बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं रशियन पॉलिटिशियंस, है कि नहीं। तो उस चीज़, सीधी बात है। तो मुझे लगता है कि ये उससे बड़ा फॉर्मेट होगा, बट आई हैवेंट एक्सप्लोर्ड दैट मच, इसलिए मैं कोरल डिच कर रहा हूँ इस क्लास इन क्लासेस के बाद, तुम्हारी क्लास के बाद कोरल डिच करूँगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है। आई वांटेड टू इंडल्ज ऑन द 3D साइड, थोड़ा थोड़ा कोरल अब जेल है ना। हाँ, मैं कोरल की क्लास भी लिया हूँ, इलस्ट्रेटर भी लिया है मैंने, फोटो। अभी मैं कवर अप कर दिया ना मैंने, बैच देखी हो, दिख रहा कहीं।
मैंने पूरी कोरल क्लास दी है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बस ये है कि तुम्हारी क्लास के बाद ना मैं कोरल को बोलूँगा कि टाटा बाय बाय। नहीं, सॉफ्टवेयर अच्छा है, बट अब मेरा वर्क फ्लो अलग है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कोरल भी। कोरल को छोड़ के बाकी सब सॉफ्टवेयर भी मुझे पसंद है, और कोरल भी पसंद है। बस इश्यू ये है कि अब मैं ग्राफिक डिज़ाइन की बजाय मैं थ्री डी में जा रहा हूँ, तो मोर ओवर वो पैकेजेस रहेगा मेरा। सो रेजोल्यूशन का यहाँ पे काम, एज वी नो रेस्टोरेंट। हाँ, बट ख़त्म हो रही है। श्रीकांत सर वॉज, दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। ये ये दोनों 7, श्रीकांत सर 12 इयर्स, पूजा मिश्रा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है दोनों को ग्राफिक इंडस्ट्री में। हाँ, उनका निधि मैम के पास गया, उन्होंने उन्हीं से कवर किया पूरा। इलस्ट्रेटर मैं अभी उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, किनका, अपना, उनके साथ एक और नीलम भी थी, तो वो क्लासेस उनको मैं दे रहा हूँ अभी। वो ले नहीं रही हैं, पर मैं उनको मेल कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, सो दैट उनको टेंशन ना रहे, है ना। बाकी कलर सेटिंग्स कितना ज़्यादा ना। पुण्य, एग्जैक्टली, डेफिनेटली, और इसी कारण से फिर मैं, है ना, मैं 3D में चले जाऊंगा, है ना, और मैं वहाँ पे आगे बढ़ूंगा अगर। आज जो कोरल ग्राफिक के कोरल, अनलेस यहाँ पे फिर से अगर बच्चे, हाँ, ये है कि आप लास्ट बैच कहलाओगे मेरे कोरल बैच के, कोरल के, ठीक है, दैट्स गुड। सो कलर प्रोफाइलिंग हमको पता है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से करते हुए आए हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सेट करना है, अगर इमेजेस लेके आ रहे हैं तो। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर ना प्रिंटर के हिसाब से होती है प्रोफाइलिंग, rather देन इमेज। जो हम फोटोशॉप में इमेज के बेस्ड करते थे ना, कैमरा फोटोग्राफ इन सब के, उसके बजाय यहाँ पे होती प्रिंटर के हिसाब से प्रोफाइलिंग, तो दैट्स दैट। इसको ओके कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा एक बिजनेस कार्ड का साइज। ठीक है, और मार्जिन पता है हमको, यहाँ से ले लेंगे। शॉर्टकट क्या है इसका, ऑल्ट शिफ्ट आर है ना, ऑल्ट शिफ्ट आर है, यहाँ पे है ना, ऑल्ट शिफ्ट। फोटोशॉप में कंट्रोल आर है, है ना, वहाँ कंट्रोल आर है, दोनों जगह वो अडोप के हैं ये, है ना। और किस चीज़ का, हाइड करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बस सिंपली ये बटन है। क्या है, कोरल ड्रॉ का जो वर्कफ्लो है ना, वो पूरा माउस बेस्ड है, पूरा माउस बेस्ड है, तो वो ज़्यादातर माउस के हिसाब से काम होता है। तो शॉर्टकट के लिए कभी कभार आप इधर यूज़ करते हो, है ना, बाकी पूरा टाइम इधर रहेगा। तो हम एग्जैक्टली ब्लीड मार्जिन बना लेते हैं। हाँ, हाँ, मैम किस में बनाती हैं, ग्रे स्केल में ब्लीड रखते हैं ना, यहाँ आप रख देते होंगे। मैं इसको इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एनी हाउ ये आपका सेफेस्ट पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि कट ही नहीं सकता किसी भी एंगल, है ना। तो यहाँ पे भी रख सकते हो, बट आई डू दिस, क्योंकि ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे काउंट करता है, सॉफ्टवेयर काउंट कैसे करेगा वो चीज़ होती है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पक्का काउंट करेगा। इसमें से स्नैप टू में गाइडलाइंस ऑन कर देते हैं, सो दैट हम गाइडलाइंस पे स्नैप कर पाए, है ना। एंड देन विल क्लिक एंड ड्रैग, और शेप आ जाएगा। अब शेप के अंदर कलर डालने के लिए राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, राइट क्लिक करोगे तो कलर जाएगा, और लेफ्ट क्लिक करोगे तो स्ट्रोक जाएगा स्वाचेस के अंदर। ठीक है, तो अभी स्ट्रोक तो नहीं चाहिए, तो नन के ऊपर में राइट क्लिक कर देंगे। अब कलर कहाँ से पिक करना है, कलर ऑफ द ईयर से पिक करूँ, या तो वहाँ से पिक कर लो, पैंटॉन कलर ऑफ द ईयर।
चूज कैसे करोगे बिजनेस कार्ड के लिए कलर? तो मर्जी कैसे डिसाइड होगी? क्लाइंट अगर बोलता है कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल, तो आपका अपने हिसाब का कलर कौन सा होगा? देयर इज नो स्टैंडर्ड, सो देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड, फाइंड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो बेस बनाना पड़ेगा ना। तो पहला बेस बनता है लोगों से, कंपनी के लोगों से। पहला बेस उससे बनेगा। दूसरा बेस बनेगा, मान लो वो लोगो नहीं है, वो हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो दूसरा कलर बनेगा पैंटॉन कलर ऑफ द ईयर से। पैंटॉन कलर ऑफ द ईयर तुमने देखा नहीं? अल्टीमेट ग्रे वाला, वेरी पेरी। हम्म, पेरी पेरी है हमारा इस साल का, है ना? तो पैंटॉन से ढूंढेंगे। अब पैंटॉन से अगर वेरी पेरी मिलता है तो वेरी पेरी का अपोजिट क्या होगा, वो कलर लेके। ये देखो प्लास्टिक्स के कलर कहाँ से मिलेंगे एग्जैक्टली exactly? वो टोन्स यहाँ मिलेंगी। ये देखो ना, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, नो आई डो नॉट वांट दोज कुकीज। हाँ, ये इंफॉर्मेशंस होती हैं। ये कुकीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन हो। क्या होता है, ये वेबसाइट बहुत डायनामिक है, तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन में पोजीशन इंफॉर्मेशन होती है, कर्सर की पोजीशन, आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जानी होती है। रैम का कितना पावर है, इंटरनेट की कितनी स्पेस है। एक्सेप्ट करने पर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये वेबसाइट ओपन करोगे तो वो पूरी सेटिंग्स इसमें अप्लाई होगी। ठीक है। अब कुकीज़ कई बार होता है कि कुछ वेबसाइट में कुकीज़ की ही आड़ में डला हुआ रहता है सोर्स कोड, कि भाई आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है तो वो भी कुकीज़ के साथ सेंड हो जाए। करेक्ट है। तो हम कई वेबसाइट जो ऑथेंटिक नहीं होती ना, तो फिर उन वेबसाइट्स को हम ज़ीरो कर देते हैं। ऑथेंटिक होनी चाहिए ना वेबसाइट्स। नहीं दबाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको नहीं जाएगी। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये साइट ओपन हो तो आपकी वही सेटिंग्स अप्लाई हो जो आपने रखी हुई हैं। दैट्स ऑल। इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। अब देखो ग्राफिक डिज़ाइंस वालों के लिए क्या है, अलग से एक कलर पैलेट बना हुआ है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ों में आपको मिल रहा है। फैशन वालों को छोड़ दो, अनकोटेड पेस्टल कलर्स, फार्मूला गाइड। 2021, है ना, 2021 का। तो ये रेफरेंस कलर रेफरेंस लाइब्रेरी, ये कलर्स मिलते हैं ना, एक्चुअल ये चीज़ें बिकती हैं, तो आप खरीद सकते हो उतने में। हाँ, तो लोग ये पैलेट बेच देते हैं। चूज द पेपर ऑफ द गाइड्स फॉर द गाइड्स। तो ये सारे ऑप्शंस देख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं पेंटॉन के, जिस पे आर्ट वर्क बनता है ना? तो हम इनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ब्लैक और पिंक ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ योर कलर जो आपने वेयर किया हुआ है ना? सो हम उस कलर को ले रहे हैं क्योंकि ब्लैक के साथ हर चीज़ कंट्रास्ट में होती है, तो पिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा ये कलर होगा। ठीक है, तो बाकी हम लेने को वो वाला कलर भी ले सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बनाना तो आपको पता ही है ना? अपोजिट कलर होता है।
देखो, अगर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बना रहे हो ना, तो इंटरनेशनल ऑडियंस कॉन्ट्रास्ट कलर ब्लॉक्स नहीं पसंद करते, है ना, तो उन लोगों के लिए ब्लेंड बनता है। तो एंटी एनालॉगियस और एनालॉगियस थ्योरी उन लोग पे काम आती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फोटोशॉप में हमने बनाए थे। मोनोक्रोम कॉम्प्लीमेंट्री बनाया था, और उसी व्हील पे व्हील सिलेक्शन है। देखो, मैंने चेंज कर दिया, कलर व्हील। सी ओ COLOR डिजिटल वर्ल्ड की कलर वैल्यू है। हाँ, UR बोलते हैं, वो UR लंदन के स्पीकिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, इसके कारण से वो UR चला। और COLOR जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में कलर वैल्यू होती है। ठीक है, तो दैट्स फाइन। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा ऐसा था, है ना। मोनोक्रोम क्या था, यही कलर और ब्लैक एंड वाइट शेड्स था। एनालॉगियस क्या होता है, क्लॉकवाइज जाएगा। अगर मुझे ग्रीन पे जाना है, रेड से ग्रीन पे, तो मैं एनालॉगियस फॉर्म पे जाऊंगा ग्रीन तक, तो बीच में जो ग्राफिक होंगे वो सेकेंडरी ग्राफिक इस कलर के बनेंगे। एंटी एनालॉगियस ये वाला रूट होता है। ठीक है, सो ज़्यादा शेड्स या कम शेड की रिक्वायरमेंट है उससे होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनालॉगियस, एंटी एनालॉगियस जस्ट उल्टा, है ना। ह्यू, शेड, स्प्लिट, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरमीडिएट कलर, हर कोई अपना अपना कलर सिस्टम बना लेता है। एग्जैक्टली exactly. तो कलर सिस्टम्स क्या होते हैं, एंडलेस हैं, सोलर सिस्टम की तरह होता है। हर कोई एक प्लैनेट के साथ भी बना लेता है सोलर सिस्टम, 9 प्लैनेट के साथ भी, 8 के साथ भी, 16 के साथ भी। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ अ मिल्की वे जिसमें आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्लैक और पिंक ले रहे थे। तो हाँ, यू डोंट, हाँ हमारी गैलेक्सी है, तो यू डोंट लाइक। सबकी गैलेक्सी हो सकती है। कहाँ से आया, यहाँ से डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ से भी आएगा। हाँ, ये स्वाचेस हैं, ये कलर मिलता है। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे ये कलर भी मिलेगा, है ना। ये इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये तीनों टाइप के पैलेटिंग सिस्टम है, इसको भी पैलेट्स चेंज होते हैं, है ना। तो तीनों चारों तरीके हैं कलर करने के। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ से भी मिलती है। ठीक है, तो विल चेंज इट, और ये कलर, और वी रिक्वायर्ड अ पिंक, राइट। तो ये दोनों कलर हम ले लेंगे, बेस बना लेंगे पिंक का या ब्लैक का, इट्स अप टू अस। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, आई ड्रॉपर टूल से ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक, और अब ये बेस बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको 2 ब्लॉक के हिसाब से तैयार किया जाए सिमेट्री पैटर्न में। दैट मीन्स हाफ हिस्सा पिंक कलर में करेंगे और ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दूसरा पिंक शेप तैयार करेंगे, लेकिन शेप में एक लॉक देंगे। लॉक देंगे यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉक नुमा या सील नुमा कोई ड्राइंग दे देंगे। हाँ, ये फ्रंट का, फ्रंट पेज है है ना, बैक अलग से बनाएंगे। सो विल सेलेक्ट और क्लिक, ड्रैग, शिफ्ट दबाएंगे और कंट्रोल दबाएंगे सेंटर के साथ अलाइनमेंट में। शिफ्ट से दबाओगे तो सेंटर से ड्रैग होगा, कंट्रोल के साथ दबाओगे तो स्नैप होगा, है ना। और ऑल्ट दबाओगे तो ये होगा, ऑल्ट ऐसे ही दबाओगे तो नॉर्मल। ठीक, अब इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे,
और एग्जैक्टली दोनों को एक दूसरे के सेंटर पे रखना है। तो ई और सी शॉर्टकट है, ये यहाँ से भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सी, हाँ। और अगर ई दबाया तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बराबर है। हाँ, विदाउट दोनों को सेलेक्ट किए नहीं होगा। ठीक है, अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम इसी शेप को यूज़ कर लेंगे। लेट जैसे मैं इन्हें कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कंट्रोल एल शॉर्टकट है। व्हेन यू कंबाइन दैट यू विल सी कि जो ओवरलैप हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। और जो वही है इलस्ट्रेटर में, है ना। दूसरा है यहाँ वेल्ड, वेल्ड पे क्लिक करोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है ट्रिम, इसमें दोनों ही चीज़ें रह जाएंगी, बस कट ऑफ आ जाएगा। तो मैंने ट्रिम किया और थोड़ा छोटा कर दिया सो दैट आई हैव गॉट अ गुड, है ना, सील जैसा डिज़ाइन। अब इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको बाउंड्री दे दूं यहाँ पे, तो व्हाट आई विल गेट, दोनों को सेलेक्ट करके बाउंड्री, बाउंड्री क्या करता है, ये अलग अलग है और ये एक है, बस, और सबके चारों ओर आउटलाइन बना के फिल कर देता है। अब ये कैसी भी हो सकती है, प्रोबेबली हो सकता है कि मैं यहाँ पे दो लाइन बनाऊँ फ्री हैंड टूल से, दो लाइन बनाऊँ और देन आई यूज़ अ बाउंड्री। तो वो जो हिस्सा उसको ओवरलैप करता हुआ मिलेगा, ये दोनों को अगर मैं हाँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा खुल गया है ना, ओपन था, मतलब उसको शेप कंसीडर नहीं किया। अब देखो ये शेप आ गया। F10, F10 से शेप टूल, हाँ, दोनों अलग अलग शेप है, उनका बाउंड्री बना देना। तो ये तो हमारी अलग अलग डिज़ाइन थी, तो इसको हम ऐसा कर देंगे, ये हमारा सील लॉक हो गया। ठीक, इसकी ये कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट करके पुट कर देते हैं। आउटलाइन वी डोंट नीड दैट, राइट, और प्रोबेबली विल बी यूजिंग एन आउटलाइन। अब एग्जैक्टली सेंटर पे लाने के लिए ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट और है ना, ये लेआउट के हिसाब से सेंटर टू पेज पी, बस। नहीं, देखो क्या है, जैसे एक डिज़ाइन को करके सेंटर टू पेज करोगी तो वो पूरे कैनवस के बीच में आ जाएगा, और अगर मतलब पेज के बीच में आएगा, और वहीं अगर हम वहाँ करेंगे दो शेप को सेलेक्ट करके, तो दोनों शेप के बीच में हमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जो लास्ट में सेलेक्ट करोगे वो शिफ्ट होगा पहले वाले के साइड में। सो देन शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर देते हैं, विल क्रिएट दिस। और अभी तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस बहुत चल रहे हैं, तो इस टाइप के काम कर जाते हैं। ठीक, और फ्रंट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये लोगो भी बोल सकते हो या एम्बलम भी बोल सकते हैं, रोटेशन के लिए हम इसको दे सकते हैं। हाँ, ये तो पता है ना हमको सारी सेटिंग्स इसकी, इसी में ना शेयर टूल भी होता है, साइड से क्लिक कर दोगे ना तो पर्सपेक्टिव का टूल भी आ जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और वैम्प कर देता हूँ, कॉपी और सेलेक्ट, देख रहा हूँ मच्छर, गॉड वी गॉट टू मच
मॉस्किटोज थे। इसमें ब्रेक कर्व अपार्ट भी होता है, बट ऑब्जेक्ट का शेडो दे सकता हूँ मैं। कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, पेज डाउन बटन नहीं होता, पेज अप पेज डाउन। इससे क्या होता है, जी ऑर्डर सेट होता है। और यहाँ टूल में सब है, कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन टू पेज डाउन। लिटरली। हाँ। पीडीएफ वगैरह में यूज होते होंगे, बट हाँ, वी हैवंट यूज्ड इट। यूज किए हो कीबोर्ड को? हाँ, ये सब चीज़ का मायने है और यूज़ होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स में। हमारे काम के वैसे भी उतने पूरे नहीं आते, हम लोग नहीं यूज़ करते उस चीज़ को। तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बोलता है तो यूज़ करना हमको पता है। वर्ड वाले जो है ना वो यूज़ करते हैं इन सब शॉर्टकट्स को ना। सो मैंने क्या किया, उसको वाइट कलर की शेडोज दे दी। एंड एक तरीके का हमने एक ओपन क्लोज बुक टाइप का डिज़ाइन तैयार कर दिया। वैसे हम एक बिजनेस कार्ड बना रहे हैं जिसमें फ्रंट पे मैं चाह रहा हूँ ये किसी एक पर्सन या डेजिग्नेशन के लिए हो। तो एक प्रीमियम बिजनेस कार्ड जैसा होता है ना वैसा। हाँ, उसके लिए तो मैं चाह रहा हूँ कि वो डिनोट हो यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, और आई डोंट नो, शेप बनाने के लिए हम एलिप्टिकल टूल भी ले सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। करते हैं, देखो यहाँ से ऐसे रख के शेयर करने के लिए, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का सर्कल ड्रॉ करना हुआ, है ना, तो आई कुड हैव बीन यूजिंग दैट, बट प्रोबेबली यहाँ से यहाँ तक का मैं ड्रॉ कर लूँगा, है ना। बाकी फिर हम तरीके से तय कर सकते हैं कि दैट्स व्हाट वी वांटेड। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ग्रेडियंट, तो खैर हम बाद में देखेंगे ग्रेडियंट को अप्लाई करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर क्लिप वगैरह कुछ हमने किया है? अभी कुछ भी नहीं किया है, पहली बार सुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर हम, तो वो दिखेगी नहीं, तो वो दिखना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि वो वाइट परछाई है किसी चीज़ की, है ना। तो हमको कॉम्प्लेक्स लोगो लग गया ना। और वैसे यहाँ पे हमें थोड़ा सा गोल्ड देना है, थोड़ा सा गोल्डन प्रीमियम कलर है ना, तो हमें गोल्ड देना है। तो हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पे मल्टीपल फाउंटेन्स, फिल, वेक्टर पैटर्न्स हैं जिनका यूज़ करके हम, कौन से वेक्टर पैटर्न्स? अच्छा, हाँ, कितना अच्छा लगा। ऐड भी किए जा सकते हैं, बट ऑनलाइन कंटेंट से थोड़ा से मिलते हैं। कोई बात नहीं, इसकी गैलरी हम बढ़ा सकते हैं, तो देखो मेटल वाला है, साइज वगैरह खैर देखे हो ना ये वाले तो। ओके, केवल देखे ही है ना, उनका यूज़ चलो आगे ऐड कर दूंगा मैं, सो दैट एटलीस्ट हम देख पाएँ कि आगे कैसे यूज़ करना है उसको। तो ये वाले तो हमें नहीं देने थे, बेसिकली हम ग्रेडियंट दे रहे थे, और ग्रेडियंट के टाइप्स हमें पता हैं, हम आगे इसका और यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेडियल दे रहा हूँ, एलिप्टिकल है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी है। 5 ग्रेडियंट होते हैं फोटोशॉप में, लीनियर, फोटोशॉप में लीनियर, रेडियल होता है, रिफ्लेक्ट होता है, डायमंड होता है, और
एक और होता है, क्या बोलते हैं, न- नहीं, एक और होता है जिसको कस्टम कर सकते हो ना, खुद से बना सकते हो तो होते हैं। तो यहाँ पे विनियट वाला ये डायमंड है, या डायमंड काइंड ऑफ रेडियल चमकता है वो, और ये रिफ्लेक्टर है। तो वही तो है वो, रिफ्लेक्ट है एक्चुअली में, रिफ्लेक्शन बनाने के लिए करते हैं इसको, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड मार के बनाते हैं। तो हमने, हाँ, इसमें जी शॉर्टकट है, ग्रेडियंट शिफ्ट करने के लिए, जी, इलस्ट्रेटर है ना, सेम। और यहाँ पे कलर जो है वो हम थोड़ा सा ऑफ येलो कलर का रखेंगे। तो ये पहचान होगी कि इज़ अ प्रीमियम पर्सन। ठीक है, तो जिसके में सिल्वर होगा उसके में सिल्वर, है ना, जिसको ब्रॉन्ज होगा वो ब्रॉन्ज वाला। हम मेहनत ज़्यादा नहीं करेंगे उसके पीछे। तो इसको भी अलग कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट हमें वो ब्लैक लाइंस ना दिखे, प्रीमियम वो नज़र आए, ऐसा नज़र आएगा पेज। अब बारी आ जाती है किन चीज़ों की, इतने सेक्शन पे आ जाएगा नाम, राइट, और एक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उनका ऊपर में रखेंगे। वैसे कंपनी का नाम हमें देना होगा, तो कंपनी के नाम के लिए हम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे हमेशा अपराइजिंग ऑप्शन में दीजिए, कंपनी का नाम सबसे बेस्ट है। अपराइजिंग यानी लोगों के ऊपर या इस तरफ में, है ना, तो दोनों में देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके पुट कर देते हैं, शेप को वैसा ही अलाइन करेंगे, पेज के हिसाब से सेंटर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और पेज हॉरिजॉन्टली सेंटर पे कर देंगे, वर्टिकली नहीं करेंगे नहीं तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे। ठीक, और हमें पता है कि कलर यही देना है, राइट, और वाइट और ब्लैक यूज़ कर सकते हैं या एक कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल बी जस्ट रिमूविंग दिस वन एंड आई विल टेक दिस आई पिकर फ्रॉम हियर एज वेल, डायरेक्ट डाल देंगे इधर पे कलर। अब ये हमारे पास कंपनी के नाम के लिए एक जगह आ गई, और शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे ना तो वो अपने आप एंगल में स्नैप हो जाता है, तो मैं कर्सर कहीं पे भी लाऊं वो वहीं रहेगा। तो हम इसको यहाँ रखते हैं, टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, ठीक है, और कोई एक नाम दे देते हैं कंपनी का, कंपनी, सी कितना, कॉम कॉम्पैनी, खोमा, खोमा, खोमानी, पी नहीं आएगा क्यों, पी साइलेंट हो जाएगा ना, खोमानी, खोमानी कर देते हैं, राइट। जो भी हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज चाहिए, वो सब इधर पे आएगा। दा फॉन्ट वाला सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब इसको शिफ्ट दबा के यहाँ बीच में कर देते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, बेटर है दोनों से। डायरेक्ट हम इस पर पुट कर देते हैं। इवन यहाँ पे ना मैं अगर मुझे ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। यूनिफॉर्म फिल इसके अंदर के कलर को बोलता है, नो फिल इसके बैकग्राउंड के कलर को बोलता है। तो अगर मैं इधर पे जाऊंगा और यहाँ से कलर फिक्स कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और स्ट्रोक जो है वो यहाँ से आएगा। तो इफ़ आई सेलेक्ट द कलर ऑफ स्ट्रोक इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, है ना, या समथिंग लाइक, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ये नहीं था बाय द वे, है ना, हमारा पॉइंट था कि इन दोनों को सेलेक्ट करना है एंड देन वी कैन एक्चुअली ट्रिम दैट। ट्रिम करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, मुझे ये चाहिए था, है ना। और इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सो आई विल बी गेटिंग द कंपनी नेम, हाँ। तो मुझे कलर भी नहीं लेना होगा और मुझे अच्छा खासा कंट्रास्ट और कंपनी का नेम भी मिल जाएगा, है ना। ये दोनों रखेंगे। अब यहाँ पे पर्सन का नाम आ सकता है, जो हमारे श्री 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 पर्सन है उनका नाम आ सकता है। सो
या बिकॉज सी श्री, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा श्री लगता है, ठीक है, श्रीमान यूज़ करते थे। लेकिन अगर धार्मिक पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो वो श्री दूसरी चीज़ के लिए होता है कि वो इतने गुना सम्मान के योग्य हैं। श्री 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 10,000 बार श्री, 10,000 से 10,009 बार श्री, फलाना फलाना फलाना। हाँ, श्री प्रेमचंद त्रिपाठी। ये हमारे जेनेरिक इंडियन नेम है, मालूम, ये हर जगह आपको। एक्चुअली मिस्टर प्रेमचंद, प्रेमचंद त्रिपाठी इज लाइक, हर एक प्रोफेसर कहीं पे भी ऐड हो जाते हैं। वो पता नहीं, वो खुश नहीं रहते। उनको खुश नहीं आता, उनको लगता नहीं कि मैं ऐसे रहूं। वही तो मतलब, आप सोचो ना, आपका कंपनी का इतना डैंक लोगो होगा और देन नाम होगा श्री, श्री प्रेमचंद त्रिपाठी। सिंघानिया, एग्जैक्टली। बट बट सोचिए, प्रेमचंद जी ने कितनी मेहनत की है कंपनी में ऊपर आने में, आप उनको कैसे बोलेंगे? वो अपना नाम मालूम क्या रख लेंगे? मैं बताता हूँ, जब जब ऐसे पोस्ट में आ जाएंगे ना, तो अपना नाम रखेंगे मिस्टर पीसी त्रिपाठी, राइट, और श्री शिफ्ट हो जाएगा मिस्टर से, राइट, सो मिस्टर पीसी त्रिपाठी, राइट, त्रिपाठी, राइट, त्रिपाठी, राइट। तो अब वो एमएनसी कंपनी हो गई भाई, देखिए, अब वो एमएनसी कंपनी हो गए। सो बस सिंपल इसमें ही नाम रहेगा उनका। और यहाँ पे अगर ज़्यादा वो नहीं करना है, तो उनका नंबर रहेगा इधर पे। और हमें पता ही है, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया, राइट क्लिक करके छोड़ दिया, और यहाँ पे PH881212। एक्चुअली मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस अभी के एक्चुअल थिंग है, क्योंकि लोग ना अब वो भारी डिज़ाइंस पसंद नहीं कर रहे हैं जो प्रीवियस हुआ करता था। अगर भारी देना भी है ना, तो उसको तरीके से देना है। कैसे देना है? जैसे यहाँ पे हमारे पास है ना, और ये हमारा फ्रंट पैटर्न हो गया। अब बैक के ऊपर आ जाते हैं, तो बैक के लिए क्या करेंगे, और भारी देना है और भारी भी कम देना है, तो क्या करेंगे हम? कंपनी का लोगो जो है, ये तो हमारा अनग्रुप कर लेंगे राइट क्लिक करके, और कंपनी का नाम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और पीसी त्रिपाठी जी का नाम इधर आ जाएगा। उनकी पोस्ट एंड डेजिग्नेशन यहाँ आ जाएगी सामने, है ना, कि वो क्या है, फलाना ढिमकाना जो भी हैं। और उनके बाद उनका फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड देन एड्रेस। कौन सा एड्रेस? घर का नहीं, ईमेल एड्रेस दे देंगे। नहीं तो घर पहुंच गए त्रिपाठी जी के तो पता चल जाएगा। ऑफिस एड्रेस दे सकते हैं, www डॉट, है ना, pc@gmail.com। अच्छा नाम दे देते हैं, pcdude112 @gmail.com। याद है ना, जैसे अब बिल्कुल डूड ब्रो सब कम खत्म हो गया है, एंड पीपल आर लाइक भाई, अनस भाई, क्या क्या नाम रखते हैं, बट पहले जो था उस समय बकायदा, और भी खतरनाक नाम हुआ करते थे, विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एट दैट एट दिस पॉइंट। सो ई, नो, सी, सी दबा सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट में जाके लेआउट के लेफ्ट और राइट, एल और आर, राइट, तो एल या आर सेट कर देते हैं, ताकि टेक्स्ट बराबर सेट होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी एल
आर, सॉरी आर सेट कर देंगे ताकि सब चीज़ एक लाइन पे आ जाए। देन हमारे पास ये है प्लस ऑफिस एड्रेस जो है वो इनका गाथा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जितना डिटेल्स है हम एक तरफ पूरा डाल देंगे। और दिस कुड प्रोबेबली बी ओवर हियर, ये completely इस सेक्शन पे आता है एड्रेस करके। फिर एड्रेस 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 इंस्टीट्यूट, कंट्रोल वी कंट्रोल वी 3-4 बार कर देंगे। और राइट सारा कुछ यहाँ सेट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और पैराग्राफ में जाके हम इसको लेफ्ट साइड सेट कर सकते हैं। राइट, सो विल गिव इट सम लाइक दिस, आई डोंट नो, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं बिकॉज एड्रेस किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं कि त्रिपाठी जी कहाँ रहते हैं, उनको मेन जानना रहता है कि करते क्या हैं, पोस्ट क्या है उनकी। अब यहाँ पे ये सेक्शन पे क्योंकि ये, हाँ मतलब मैंने पोस्ट में यहाँ पोस्ट लिखूंगा ना कि जनरल मैनेजर डॉट डॉट मिस्टर पीसी त्रिपाठी एंड देन दिस, ये डेजिग्नेशन नाम होगा, मतलब दिस इज़ लाइक पोस्ट नेम होना चाहिए यहाँ पे। अगर पोस्ट लिखूंगा तो शायद ना समझ आए, लेकिन पोस्ट नेम लिख दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में पीसी त्रिपाठी जी की पोस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा फ्लैक्स हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं आगे। पीसी डूड, अरे वो बहुत उन्होंने पहले बनाई हुई थी अपनी आईडी ना, इसलिए राइट होगा। ठीक है, pcdude@112@gmail.com पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, जो कि कोई ईमेल कभी नहीं चेक करते ना, वो अपना पीसी डूड वो भी उन्होंने तब जब वो शिक्षा कर्मी से इधर पे आए थे ना तब उन्होंने रखा हो। या वो बहुत फेमस है वो पीसी जी। ठीक है, अब इधर पे आ जाते हैं। ठीक है, और वी वांटेड कि पीछे उनको अच्छा खासा हमें डिज़ाइन देना है। सो यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए सबसे पहले पैटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पैटर्न्स लेके आऊँ, राइट, वॉट एवर पैटर्न वी वांटेड वी कैन एक्चुअली गिव इट। शायद हम ये वाला लेना चाहें, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन पीसी जी के लिए ठीक है। नेचर लविंग है ना, डाउन टू पीसी जी बहुत ज़्यादा। कहाँ गया उनका पैटर्न? कैन कैन वी कैन वी एबल टू सी एनी पैटर्न्स ओवर हियर? ना, एक ही पैटर्न दिख रहा है। नहीं है ना, बैकग्राउंड नाम से ये रहा, ओपन विथ पेंट, और यहाँ ले जाके फाइल में जाके सेव एज पीएनजी, और सेमिनार में जाके नन कोई डिफरेंस नहीं है। जेपीईजी और जेपैग बोलने का बस एक टर्म है, एग्जैक्ट टर्म है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। हम्म, तो वो एक्सपर्ट ग्रुप है या ग्राफिक है, देख सकते हैं वो। तो हमने यहाँ पे बीजी रखा हुआ है, और विल ड्रैग दैट अप ओवर इट। लिया ना उसने, इसलिए हम वो रेजोल्यूशन 300 रखते हैं, और इसको हम गैप में इधर रख देते हैं। ये लाया हमने इधर, और एफएक्स में जाएंगे, सॉरी कहाँ गया, ट्रांसपेरेंसी टॉप में जाएंगे, इसमें है सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है ना, तो इधर पे हम चले जाएंगे। हाँ, बहुत सारे हैं, मल्टीप्लाई डाल देंगे, है ना। और इसको मान लो ऐसा फुल देना है। ये कैसे ब्लेंड किया, क्योंकि ये वाइट कलर,
वाइट है, और इसको पीछे कर दोगे तो वो नहीं आएगा है ना, बड़ी वाइट वाले में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसके बाद अगर ये हिस्सा कटा हुआ नज़र आ रहा है और हमें चाहिए कि ये हिस्सा, वैसे तो ये ब्लॉक में रख सकते हैं हम, एक ब्लॉक में इनका नाम और डिटेल्स और ये सब रख सकते हैं, बट लाइक जैसे अगर हमें ब्लेंड करना है तो हमें फिर यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी या फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी यूज़ करना होगा। इसको क्लिक करेंगे ना तो देखो उल्टा ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी वैल्यू 0 और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वैल्यू 100 फेड हो जाए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर 100% ट्रांसपेरेंसी यानी ट्रांसपेरेंट, और 0 मतलब ओपैक। वैसे ही ओपेसिटी फोटोशॉप में उल्टा काम करती है, 100% ओपेसिटी दैट मीन्स ओपैक होता है, 0% ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी, सेम चीज़ है। तो ये डिटेल्स के साथ वर्क फ्लो होता है, राइट। दैट्स इट, ये फ्रंट ये बैक, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ देखी, कॉम्प्लेक्स चीज़ देखी, वेल्डिंग वाले टूल्स देखे, कुछ टूल्स देखे, करीब 3-4 देखे, और कुछ टेक्स्ट के साथ काम करना देखा, बिजनेस कार्ड का फ्रंट डिज़ाइन देखा, और हाँ क्या चीज़ को, कौन सी चीज़ को, हाँ इसको ऐसे ही रख देते हैं। अभी हमने मास्किंग वगैरह नहीं की, ना ही हमने सीखी। मास्किंग जब करेंगे तो अदर पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये हमारा फ्रंट और साइड विथ सिंगल और डुअल कलर, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज हम इसको या ऐड कर रहे हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं। तो ये फ्रंट हो गया। लेआउटिंग के समय एक ही टाइप से रखते हैं इधर पे, और किसी को फाइल भेजनी है तो यहाँ पे फिर हेडलाइन दे सकते हैं। और हेडलाइन के लिए ना ये टूल से बेहतर है, यहाँ पे एक टूल होता है कॉल आउट, इसको क्लिक करो। हाँ प्रिंट ऐसा नहीं होता, प्रिंट अलग होता है इसमें। देखो यहाँ पे ये किया, सेलेक्ट सेलेक्ट बैक, पता चल जाएगा फ्रंट और बैक हो गया। और जब इसको भेजना हो ना, दोनों को ग्रुप किए हैं, दोनों को सेलेक्ट करो, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट और सेलेक्टेड ओनली, तो फिर जो पेज में निकलेगा जेपैग वगैरह में, वो एक इमेज में निकल आएगा पूरा। तो पीडीएफ में ज़्यादातर भेजते हैं। CDR जो इसका फॉर्मेट है वो .cdr फॉर्मेट पे होता है, ठीक। डन। सो इसको यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।